नमोस्तु चर्श्री। हुकुमचंद जैन मरमाल आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, पुरुष में 72 कला और महिलाओं में 64 कला का वर्णन है। यह कौन सी पुस्तक में पढ़ने को मिलता है? कृपया समाधान करें। कला 72 की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। 72 कलाएं हुआ करती हैं। उनमें से कुछ कलाएं जो हैं अपने जीवन जीने के लिए होती हैं और कुछ अपने जीवन के उद्धार के लिए हुआ करती हैं। ये कलाएं जो हैं आदिनाथ राजा ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को दी। स्त्रियों के लिए 64 कलाएं सिखाईं और पुरुषों के लिए 72 कलाएं सिखाईं। इन 72 कलाओं का, इन क्रियाओं का और 64 क्रियाओं का और भी प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। समस्त क्रियाओं का जो वर्णन है क्रिया विशाल पूर्व नामक ग्रंथ होता है। इस ग्रंथ में सारी क्रियाओं का वर्णन हुआ करता है, जैसे गर्भाधान की जो क्रियाएं हैं और भी सम्यक दर्शन आदि की जो हैं 25 आदि क्रियाएं हैं। इन समस्त क्रियाओं का जो वर्णन है वह क्रिया विशाल ग्रंथ में प्राप्त होता है। हमारे दिगंबर ग्रंथ में पूर्णतः से 72 कलाएं और 64 कलाएं एक साथ कहीं लिखी हूँ, इस प्रकार से प्राप्त मुझे नहीं हुई हैं और कहीं किसी को प्राप्त हो तो बताएं। लेकिन श्वेतांबर ग्रंथ में क्रिया विशाल जो ग्रंथ है उनमें यह सारी की सारी क्रियाएं प्राप्त होती हैं और यदि आपको चाहिए हो तो वो भैया से आपको मिल भी जाएंगे और आप उसे पढ़ भी सकते हैं। नमोस्तु चर्श्री। ब्रह्मचारी प्रदीप कुमार जैन फरीदाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, 63 साल का महापुरुषों के ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है। उनमें तीर्थंकरों के निर्वाण के समय उनका शरीर तो कपूर की भांति उड़ जाता है व उनके नख व केश का अंतिम संस्कार देवताओं द्वारा कर दिया जाता है। क्योंकि ब्रज वृषभ नाराज सहनन तो ना जलाया जा सकता है ना पानी में गलता है, तो यह संस्कार कैसे होता है? कृपया समाधान करें। तीर्थंकरों का जो शरीर है निर्माण के बाद नियम से कपूर की भांति जो है वह उड़ जाया करता है और नख और जो केश हैं उनको अग्नि संस्कार से जलाया जाता है। जब अग्नि संस्कार से जलाया जाता है तो नख और केश अग्नि संस्कार से जलते हैं, यह निश्चित होता है। तो ब्रज वृषभ नारायण संगनन शरीर जो है अग्नि से जल नहीं सकता है या नष्ट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही नहीं होती है, क्योंकि पुद्गल के पदार्थ जो हैं उनमें गलन पूर्ण स्वभाव है। यहाँ जो आचार्यों ने शरीर के संगनन की जो बात कही गई है वो शक्ति की अपेक्षा से कही गई है कि इतनी शक्ति हुआ करती है कि जिससे वो ध्यान आदि कर सकते हैं, उत्कृष्ट तपस्या आदि कर सकते हैं, जिससे आत्मा को आकुलता व्याकुलता नहीं हुआ करती है। यह शरीर का छिन्न भिन्न भी होना बताया गया है और यह शरीर में रोग आदि भी होना बताया गया है। काम जैसे देव जैसे पैदा होते हैं उनका भी शरीर उत्कृष्ट होता है, लेकिन उनके शरीर में भी जैसे श्रीपाल राजा रहे कुष्ठ आदि रोग हुआ बताइए, और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त हुए। और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त हुए तो कौन से शरीर से होंगे? ब्रज वृषभ नारायण संगनन शरीर से ही होंगे। तो फिर उनके शरीर में कुष्ठ आदि रोग कैसे हो गया? तो रोग भी हो सकता है, जल भी सकता है। 5 पांडवों का शरीर जल रहा था। ये बात अलग है कि केवल ज्ञान का महत्व है कि जैसे केवल ज्ञान होता है शरीर पुनः वैसे ही सर्वांग सुंदर हो जाया करता है। तो महापुरुषों का जो शरीर है, अन्य महापुरुषों का वह शरीर भी उनके पूरे दाह संस्कार आदि जैसी क्रियाएं होती हैं, वो सब क्रियाएं होती हैं और वो उसका क्रिया संस्कार में जलना भी कोई आगम से जो है बाधा को प्राप्त नहीं होता है। नमोस्तु चर्श्री। पूर्णिमा जैन जयपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, आचाम्ल व्रत किसे कहते हैं और इसकी विधि क्या है? कृपया मार्गदर्शन दें। आचाम्ल व्रत, पहले समझ लें कि आचाम्ल क्या कहलाता है। जो चावल को पकाया जाता है, भात बनाते हैं, उसका जो माड़ होता है वो आचाम्ल कहलाता है। और उस आचाम्ल को लेकर के जो व्रत किया जाता है वह आचाम्ल व्रत कहलाता है। यह आचाम्ल व्रत जो है 11 दिन तक जो है वृद्धि को प्राप्त है
और 11 दिन तक जो हानि को प्राप्त करते हुए व्रत होता है। ऐसा हरिवंश पुराण आदि ग्रंथ में लिखा है। उसमें लिखा है कि पहले दिन तो उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन एक बेर के बराबर जो है वो आचाम्ल ग्रहण करना चाहिए, दूसरे दिन 2 बेर के बराबर, तीसरे दिन 3 बेर के बराबर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 11वें दिन यदि पहुंचते हैं तो 10वें दिन जो हुआ वह 10 बेर के बराबर जो है वह उनका आहार हो जाएगा। और फिर उसी को उल्टा करते हुए फिर 10, फिर 9, फिर 8 ऐसे करते हुए अंतिम फिर निर्जल उपवास करते हैं। तो 2 उपवास जो हैं होना और 10 जो हैं बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में आहार आचाम्ल का लेना, इस प्रकार से यह जब पूर्ण हो जाता है तो इसे आचाम्ल जो है व्रत कहते हैं। इस आचाम्ल व्रत में जो है एक रस भी लिया जा सकता है, जैसे कि आचाम्ल में यदि नमक डाल दिया तो एक रस हो गया, तो एक रस को ग्रहण करते हुए भी इसको लिया जा सकता है। यह आचाम्ल व्रत की जो है विधि होती है। इस तप को तपने वाले महान उत्कृष्ट महान तपस्वी महामुनिराज आदि हुआ करते हैं, और इस तप के तपने से उनके जीवन में जो कर्मों की निर्जरा होती है वह उत्कृष्ट रूप से होती है। तो महान तप है यह आचाम्ल तप। इसी को ही आयम्बिल नाम का भी तप कहा जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री मंगतराम जैन भिवाड़ी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, तत्वार सूत्र जी में 8वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 और 12 में आखिरी में च शब्द दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? कृपया समझाने की कृपा करें। तत्वार सूत्र में अनेकों सूत्रों में चा शब्द लगा रहता है, पर वह चा शब्द जो है अपने आप को बहुत अर्थों को लिए रहता है। एक पुस्तक ही निकली है तत्वार सूत्र में चा का अर्थ। कहीं चा का अर्थ पीछे के जो सूत्र हैं उसकी अनुवृत्ति लेने के लिए लिखा जाता है, कहीं चा शब्द और सूत्र की विशेषता को बताने के लिए लिखा जाता है, और कहीं चा शब्द और अर्थ में लिया जाता है। जैसे कि आपने पूछा 11वां 12वां सूत्र, जिसमें उसमें लिखा तीर्थंकरत्वम च, तो चा मतलब यहाँ पर और लेना है, और मतलब कि इतने जो हमने गिनाए हैं और तीर्थंकर और इस प्रकार से। और उच्चर नीचे इसमें जो चा सूत्र दिया है, चा शब्द दिया है, उसका अर्थ भी यहाँ पर और उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इस प्रकार से यह बताने के लिए चा शब्द लिया है। तो प्रसंगवश आपको हर सूत्र में यह ध्यान रखना है कि इसमें जो चा लिखा हुआ है यह किस अर्थ को घोषित करता है, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसमें जरूर ध्यान देना तत्वार सूत्र पढ़ते समय।